औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर और फर्स्ट ईयर क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, वो कंटिन्यू है। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 2.6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। न्यूमेरिकल जो है उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहले गिवन दैट a इज़ इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, b इज़ इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप। ये दो वेक्टर्स हैं। हमने क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ c इज इक्वल टू a प्लस बी। यानी हमने सबसे पहले क्या करना है, c मालूम करना है जो कि a और b को ऐड करके होगा, यानी प्लस करके होगा। फिर हमने उस c का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और एंगल भी मालूम करना है। इसी तरह से फिर हमने क्या करना है जी, d जो है वो मालूम करना है जो कि है 3a माइनस 2b। d मालूम करने के बाद फिर हमने उस d का भी मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखें जी, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन से डाटा निकालेंगे। डाटा क्या है, हमें एक वेक्टर गिवन है a 2i कैप प्लस 3j कैप, दूसरा वेक्टर गिवन है b 3i कैप माइनस 4j कैप। इन दो वेक्टर्स की मदद से हमने दो पार्ट्स सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ c मालूम करना है। लेकिन वो c मालूम करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, a और b को ऐड करना पड़ेगा। बी पार्ट में हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ डी, यानी डी का मैग्नीट्यूड और एंगल मालूम करना है। लेकिन उससे पहले हमें ये काम करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशंस में हम ए पार्ट को सॉल्व करने जाते हैं और सबसे पहले हम सी मालूम करते हैं। अब सी कैसे मालूम करते हैं जी, ए प्लस बी, यानी जो दो वेक्टर्स गिवन हैं उनको हम ऐड करते हैं। वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये देखिए जी डाटा में 2i कैप और प्लस 3j कैप। इसके अंदर हमने ऐड करना है b को, और b हमारे पास है 3i कैप माइनस 4j कैप। तो ये हमारे पास c होगा। तो c जो है वो किस तरह से मालूम होगा जी, 2i कैप प्लस 3i कैप, i कैप वाले आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 5i कैप 3j कैप माइनस 4j कैप। तो 3 माइनस 4 का हमारे पास -1 रिजल्ट आता है, जिसको हम सिंपली लिखेंगे माइनस j कैप। तो ये हमारे पास जो है, ये हमें c मालूम कर लिया, इसको हम कह देते हैं नंबर 1। अब हमने इस c का मैग्नीट्यूड भी मालूम करना है और एंगल भी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं c का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। तो c का मैग्नीट्यूड हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, c मॉड या सिंपल c लिख दें। और मैग्नीट्यूड हम पीछे तकरीबन तमाम न्यूमेरिकल्स में ये काम करते आए हैं कि क्या करना है, जो i कैप के साथ 5 है इसका स्क्वायर करना है, फिर प्लस j कैप के साथ -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो c का हमें जो है वो मैग्नीट्यूड मिलेगा, जो कि ये बनता है 25, 5 का स्क्वायर यानी प्लस -1 का स्क्वायर करें वो हमारे पास 1 आता है। तो c का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा √26, जिसकी वैल्यू जो है वो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ रही है जी 5.09 यूनिट्स। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें वो यूनिट नहीं दिया गया, ये हमारे पास c का मैग्नीट्यूड आ गया 5.09 या 5.1 भी आप इसे कह सकते हैं। अब हमने क्या मालूम करना है जी, इसका एंगल मालूम करना है। एंगल मीन्स डायरेक्शन भी इसे हम कह सकते हैं। उसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है, यानी अगर हमने एंगल मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है जी, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस होता है। ठीक है जी, यानी y ओवर x इसे हम कहते हैं। मैं एक बार आपको लिख भी देता हूँ, y ओवर x होगा। तो हमारे पास क्या होगा जी, tan थीटा इज इक्वल टू y एक्सिस, इट्स मीन j कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करेंगे यहाँ पे, तो 1 डिवाइडेड बाय जो x एक्सिस के साथ यानी i कैप के साथ वाली वैल्यू है वो है 5, तो हो जाएगा 1/5। तो ये हमारे पास tan थीटा आएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। आप इसको करें तो ये हमारे पास, बल्कि आप यूँ कर लें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5। इसको एक साथ ही कैलकुलेट हम कर देते हैं, यानी 1 डिवाइड बाई 5 करके उसका tan इनवर्स लेंगे
तो ये हमारे पास आ रहा है 11 डिग्रीज थीटा। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट की बात जो आपने समझनी है कि आप देखें ये जो हमारा वेक्टर है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आई कैप मीन्स एक्स एक्सिस वाली वैल्यू पॉजिटिव है और जे कैप नेगेटिव है, यानी इसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो हमने ये देखना है कि वाई एक्सिस जो हमारा नेगेटिव है। अब एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम लिखेंगे सिंस थीटा लाइज या वेक्टर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो क्या होगा, हम जो मालूम करेंगे फाइनल एंगल उसे फाई कह देते हैं, वो होगा 360 डिग्रीज माइनस थीटा। यानी आप जो एंगल निकाल चुके हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, हमने क्या करना होता है 360 में से माइनस करना है जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो आपके पास जो फाई आएगा जो कि असल में इसका एंगल होगा वो आपके पास आएगा जी 349 डिग्रीज। तो ये हमारे पास जी डायरेक्शन आ गई या एंगल आ गया किसका जी, सी का। चलते हैं जी अपने बी पार्ट की जाने। बी पार्ट में हमने क्या करना है, हमने मालूम करना है डी इज इक्वल टू, ये देखें जी D3 ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, डी कैसे मालूम करेंगे जी, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2, और बी वेक्टर जो है हमारे पास क्या है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप। डी वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करें तो ये 3 मल्टीप्लाई 2 6 आई कैप प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9 जे कैप माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 6 आई कैप, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा जे कैप। अब 6 आई कैप और माइनस 6 आई कैप कैंसल आउट हो जाएंगे, तो डी इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 9 और 8 जे कैप वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, तो आएगा 17 जे कैप। इस डी वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड मालूम करें तो वो क्या होगा, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आप देखें इसमें जस्ट जो है जे कैप है, इट्स मीन हमारा जो वेक्टर है डी वो लाई करता है वाई एक्सिस पर, क्योंकि जे कैप यूनिट वेक्टर होता है अलॉन्ग वाई एक्सिस, इसमें एक्स एक्सिस है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे 17 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 17 यूनिट्स। अब जो एंगल है हमने एंगल मालूम करना है, तो एंगल भी सिंपल है क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर है वो डी वेक्टर जो है वो जस्ट है 17 जे कैप। इसका मतलब क्या है कि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपको पता है कि एक्स एक्सिस के साथ जो वाई एक्सिस का एंगल होता है वो होता है 90 डिग्रीज। तो आप कह सकते हैं कि सिंस डी इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, सो जो एंगल है थीटा वो कितना बनता है 90 डिग्रीज। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का न्यूमेरिकल नंबर 2.6। यकीनन आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।